morning, students. Welcome to TSN The School. Today we will read English chapter 9 Animal World. So let's start. Animal world means students जैसे कि आप इससे पता ही चल गया होगा कि क्या मीनिंग हुआ, जानवरों की दुनिया या जानवरों का संसार. The pangolin. The pangolin is an animal covered from nose to tail with hard scales. स्टूडेंट, पेंगोलिन एक छिपकली जैसा ही एक एनिमल है. उसे आप छिपकली टाइप ही समझ सकते हो. बिल्कुल प्रॉपर तो छिपकली लिजर्ड नहीं होता, बट अगर आप हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो पेंगोलिन का मीन्स भी छिपकली ही होता है, बट उसी से मिलता जुलता है ये. तो पेंगोलिन जो एक एनिमल है जो कि नोज से लेकर टेल तक हार्ड यानी कि कठोर स्केल्स यानी शल्क जैसे कि फिश के ऊपर बने होते हैं, इस तरीके से स्कल्स बने होते हैं इसके भी. ये इससे पूरा कवर्ड होता है नोज से लेकर टेल तक. लेकिन ये जो स्केल्स हैं इसके बहुत हार्ड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं. इट कैन ईजीली हंट आंट्स. ये इससे आसानी से चींटियों का शिकार कर सकता है. एंड इट्स हार्ड स्केल्स वुड नॉट फील द बाइट ऑफ एनी आंट. और इसके जो स्केल है, ये स्किन पे जो ये शेल्फ बने होते हैं इतने हार्ड होते हैं कि ये अगर चींटी इसको काटे कोई चींटी तो इसको कोई ये फील नहीं करता, इसको महसूस नहीं होता है. द पेंगोलिन इज ऑल्सो नोन एज आंट ईटर. जो पेंगोलिन है वो एक आंट ईटर यानी चींटी खोर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चींटी खाता है ना, ये आंट ईटर है ये, इसलिए इसको चींटी आंट ईटर के नाम से भी जानते हैं. द स्केल्स लाई वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एंड कवर इट्स एंटायर बॉडी. तो इसके जो स्केल्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स, आपको पिक में भी नज़र आ रहे होंगे, वो एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए इसकी बॉडी को, पूरी बॉडी को कवर करते हैं, ढक कर रखते हैं. दिख भी रहे होंगे ना, इसके जो स्केल्स हैं वो एक के ऊपर एक है, इसकी पूरी बॉडी को उन्होंने कवर किया हुआ है. द स्केल्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन बुलेट्स कैन नॉट हर्ट दैम. कि इसके जो स्केल्स हैं ये इतने हार्ड होते हैं कि जो बुलेट्स होती हैं, बुलेट्स जानते हैं ना आप, गोलियां जो होती हैं, तो गोली भी इसको हर्ट नहीं कर सकती, इसको चोट नहीं पहुंचा सकती हैं. द स्केल्स आर ब्राउन एंड और ग्रे इन कलर. जो स्केल होता है इसका वो या तो ब्राउन कलर का होता है या ग्रे कलर का होता है. द पेंगोलिन हैज़ 4 feet विद वेरी शार्प क्लॉज एट द एंड. जो पेंगोलिन है इसके 4 पैर होते हैं जिसमें कि बहुत शार्प यानी कि तीखे नुकीले पंजे होते हैं उसके लास्ट में, एंड में. जो पंजे देखे होंगे ना आपने, जैसे एनिमल्स में होते हैं, इसी तरीके से पेंगोलिन में भी होते हैं इसके 4 पैरों में, और वो बहुत शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, तीखे होते हैं. इट हैज़ स्मॉल पॉइंटेड हेड विद स्मॉल ईयर्स एंड आइज. इसके एक छोटा सा सर होता है, नुकीला होता है जो कि, और उस पे ही इसके छोटे से कान और आइज होते हैं. द पेंगोलिन यूजेस इट्स नोज वेल. पेंगोलिन जो है अपनी नोज़ का बहुत अच्छे से यूज़ करता है. इट हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल. तो उसकी जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत अच्छी होती है. डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट इट डजेंट हैव एनी टीथ. कि इसके कोई भी टीथ नहीं होता, इसके दांत नहीं होता. यू नो वाई, तुम जानते हो क्यों. बिकॉज इट डजेंट नीड देम. क्योंकि इसको उनकी ज़रूरत ही नहीं होती है. जबकि अपन खाना खाते हैं तो उसके लिए टीथ की तो ज़रूरत होती है ना, लेकिन इसको ज़रूरत ही नहीं होती. अब क्यों नहीं होती है. इंस्टीड इट हैज़ वेरी लॉन्ग टंग. क्योंकि इसके पास बहुत लंबी टंग होती है. टंग मीन्स जीभ. रादर लाइक अ रोप. किसकी तरीके से होती है वो, रोप मीन्स रस्सी की तरह लंबी होती है इसकी टंग जो है. द टंग इज़ कवर्ड विद अ स्टिकी जूस. जो टंग है इसकी जीभ है वो पूरे एक चिपचिपे जूस से कवर होती है. स्टिकी यानी चिपचिपा सा, उस जूस से कवर्ड होती है, इसकी पूरी ढकी रहती है. एज यू नो, अ पेंगोलिन इज़ ऑल्सो नोन एज आंट ईटर. जैसा कि तुम्हें पता ही है, आप लोग जानते हैं कि पेंगोलिन जो है एक आंट ईटर के नाम से भी जानते हैं इसे हम. बिकॉज इट लव्स टू ईट आंट्स. क्योंकि ये आंट्स को ईट करना पसंद करता है, यानी कि चींटियों को खाना पसंद करता है. व्हेन अ पेंगोलिन फाइंड्स एन आंट हिल. अगर पेंगोलिन, जब कभी पेंगोलिन
कोई आंट हील यानी कि चींटियों का हील देखता है, इट स्निफ्स, इसको जब पता लगता है ना, पेंगोलिन को फाइंड जो पाता है, मिलता है इसको, इट स्निफ्स अराउंड अंटिल इट फाइंड्स द एंट्रेंस। इसकी जो सूंघने की शक्ति है, सांस खींचता है ना, उससे ये उसके यानी कि जो स्निफ है, नाक से जो सांस लेते हैं हम उसे बोलते हैं स्निफ, तो इससे स्मेल करता हुआ वो उसके एंट्रेंस तक पहुंच जाता है। जब तक कि उसके एंट्रेंस पे ना पहुंच जाए उससे इससे सांस लेता है और उसको ढूंढ लेता है। When it puts its rope like tongue inside the hole, और फिर तब ये क्या करता है, अपनी जो रस्सी जैसी टंग है उसको होल के अंदर डाल देता है। Then it pulls it out, और फिर वो उसको खींच लेता है। There are ant stuck all along, और उस पर क्या होता है, उसकी जो टंग पे चींटियाँ सारी चिपक जाती हैं, ठीक है। होल के अंदर डाल देता है अपनी टंग को और उससे सारी आंट्स को सक कर लेता है, स्टक कर लेता है, उनके ऊपर चिपका लेता है। द पेंगोलिन इज़ अ वेरी गुड क्लाइंबर, पेंगोलिन जो है बहुत अच्छा चढ़ने वाला भी होता है, क्लाइंब में चढ़ना होता है तो बहुत अच्छा चढ़ सकता है। इट इवन क्लाइंब ट्रीज टू फीड ऑन ट्री आंट्स, और ये वहाँ पर भी चढ़कर ट्रीज पे से भी आंट्स को खा लेता है। When a pangolin sees its enemy, it rolls itself into a tight ball. जब पेंगोलिन कभी देखता है अपने दुश्मन को देखता है, ऐसा होता है ना, हर इंसान का जिस तरीके से कोई एनिमी होता है, इसी तरीके से एनिमल्स में भी होते हैं। आपने देखा है जैसे लायन जो है डीर का होता है, रैबिट का होता है, तो हर बड़ा एनिमल अपने से छोटे एनिमल का एनिमी होता है। इसी तरीके से पेंगोलिन के भी जो एनिमी होते हैं, तो जब ये देखता है अपने एनिमी को पेंगोलिन, तो ये क्या करता है, अपने आपको ये रोल कर लेता है, रोल करके अपने आप को टाइट बॉल जैसा बना लेता है। पेंगोलिन्स लिव इन बरोज, पेंगोलिन जो है बिल में रहते हैं, यानी कि जैसे घर बने होते हैं ना एनिमल्स के, किसी का नेस्ट होता है बर्ड्स का, तो कोई डैन में रहता है, तो इसी तरीके से इसके होते हैं बरोज। दे डिग द बरोज विद दियर शार्प क्लॉज, और ये अपने जो बिल हैं किस तरीके से खोदते हैं, कैसे बनाते हैं बिलों को, अपने शार्प क्लॉज यानी कि नुकीले पंजों से बनाते हैं ये, उसको खोद करके। दे स्लीप देयर इन द डे, ये उसके अंदर दिन में तो सोते हैं, एंड गो आउट टू हंट इन द नाइट, और शिकार करने के लिए रात को जाते हैं उसमें से। द पेंगोलिन इज़ अ मैमल, पेंगोलिन जो है एक मैमल है। द पेंगोलिन मदर गिव्स टू 1 or 2 बेबीज़ एट अ टाइम, और पेंगोलिन की जो मदर है एक टाइम में 1 या 2 बेबीज़ को जन्म देती है, जैसे बर्ड्स देते हैं, अदर एनिमल्स देते हैं, डॉग्स, काउस एक्सेट्रा। इसी तरीके से पेंगोलिन भी बेबीज़ को बर्थ देते हैं, तो वो कितने देते हैं, 1 या 2 देते हैं एट अ टाइम। द मदर कैरियर्स हर बेबीज़ आउट ऑन हर लॉन्ग टेल, तो ये अपने जो बेबी होते हैं अपने बच्चों को उन पर अपनी लॉन्ग टेल जो इनकी लंबी सी पूंछ होती है उसके ऊपर ले जाते हैं, उसके ऊपर रखते हैं। ये कि ले जाने के लिए किस तरीके ले जाते हैं, जैसे कैंगरू अपना पॉकेट बनी होती है ना उसमें रखता है, इस तरीके से ये अपने टेल में लेकर जाते हैं अपने बच्चों को। When baby is born, it has soft scales which harder with time. जब ये बेबी होते हैं, जब इनका जन्म होता है तो इनके जो स्केल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम यानी कि समय के साथ साथ वो हार्ड होते जाते हैं, कठोर होते जाते हैं। द पेंगोलिन इज नाउ कंसिडर्ड एन एंडर्जर्ड एनिमल, लेकिन अब जो पेंगोलिन है वो घोषित किए गए कि खतरे में जानवर है, इन जानवरों को खतरे में घोषित किया गया है, इनको माना गया है। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ पार्ट्स में पेंगोलिन्स आर किल्ड फॉर दियर मीट, तो पेंगोलिन्स हैं वो इंडिया के कुछ पार्ट्स में कुछ स्थानों पर उनको मारा जाता है उनके मीट के लिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ पेंगोलिन्स का पार्ट था ये, आपको उसके बारे में डिटेल में बताया था। अब है मंकीज़ एंड एप्स, तो मंकीज़ बंदर और लंगूर के बारे में। लीमर्स, मंकीज़, एप्स एट्सेट्रा आर vertebrate mammals belonging to the family of primates. They are considered to be the most intelligent creature mainly because of their large brain.
तो ये आपको नेम बताए हैं, लीमर्स, मंकीज़, एप्स, ये सब वर्टिब्रेट मीन्स होता है वो एनिमल्स जिनके की बैकबोन होती है, ठीक है ना। एनिमल्स और बर्ड में से कोई भी हो सकता है जिनके बैकबोन्स हो, बट बैकबोन्स यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो जिन्हें बोलते हैं हम, वो होती है, हर किसी के नहीं होती है ये स्टूडेंट्स। तो जैसे ह्यूमन बीइंग में होती है बैकबोन, आप लोगों के होती है ना, इस तरीके से कुछ एनिमल्स और बर्ड्स में भी होती है और कुछ में नहीं भी होती है। जैसे स्नेक में नहीं होती है, लिजर्ड में नहीं होती बैकबोन, तभी तो वो स्क्रॉल कर पाते हैं अपनी बॉडी का, बट किसी में होती है। तो ये उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये जो इनको मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर यानी कि बहुत ही बुद्धिमान जानवर में इनको काउंट किया गया है, माना गया है। क्यों माना गया है? बिकॉज ऑफ दियर लार्ज ब्रेन्स, इनके तेज़ दिमाग के कारण। इनका जो दिमाग होता है बहुत तेज़ होता है। आपने भी देखा होगा ना मंकीज़ वगैरह को करते हुए, इन अपन लोगों की तरह, इंसानों की तरह ये वर्क करते हैं। आप इन्हें बनाना देते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा जनरली, तो ये पील करके उन्हें खाते हैं। पीनट्स देते हैं तो उसे भी ये अपने ऐसे ही नहीं खा लेते, अच्छे से करते हैं जैसे इंसान करके खाते हैं, पील वगैरह करके फ्रूट्स को इसी तरीके से खाते हैं। और हम लोगों की तरह ही अपने हैंड्स को यूज़ भी करते हैं काफ़ी कामों के लिए। तो इसलिए इसको मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर माना गया है। दे आर लार्जली हर्बिवोर्स बट दे मे ऑल्सो ईट स्मॉल इंसेक्ट्स एंड बर्ड एग्स। तो ये जो हैं अधिकतर हर्बिवोर्स जो घास खाने वाले यानी कि या अन्न खाने वाले इंसान जैसे होते हैं ना, जो लोग घास खाते हैं, जो जानवर, सॉरी लोग नहीं, जानवर, एनिमल्स, तो उनमें आते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो कि स्मॉल इंसेक्ट बट दे, लेकिन ये कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स भी खाते हैं, छोटे कीड़े और पक्षियों के अंडे खाते हैं। यानी कि बड़ा किसी जानवर का, एनिमल का शिकार नहीं करते हैं, उनको नहीं खाते हैं। गोरिल्लाज विच आर द बिगेस्ट इन दिस फैमिली, गोरिल्ला इनमें सबसे बड़ा होता है इनकी फैमिली में। ये वर्टिब्रेट्स मैमल्स में है ना, इसमें सबसे बड़ा बताया है। जो जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर में, और मंकीज़ का भी टॉपिक कर रहे हैं, तो उसमें गोरिल्ला है जो सबसे बिगेस्ट है इनकी फैमिली में। मे मेजर बिटवीन 6 to 7 फीट इन हाइट एंड वेट अप टू 175 kgs। तो इसकी जो हाइट है लगभग 6 to 7 के मिड में होती है, इनके बीच में होती है, 6 से 7 के बीच में। और इनका जो वेट है यानी कि इनका वज़न है 175 किलोग्राम लगभग होता है, ये एवरेज बताया गया है। दे लिव इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में रहते हैं। विच आर जनरली लार्ज फैमिलीज, जिनकी की एक बहुत लंबी फैमिलीज होती है। आपने देखा होगा ना, कभी आपके मंकीज़ वगैरह आते हैं तो कितने ग्रुप में आते हैं, इनकी फैमिली बहुत बड़ी होती है। एंड मूव अराउंड द फॉरेस्ट यूजिंग दियर वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल, और ये जंगल में चारों तरफ घूमते रहते हैं। अपनी इनकी जो स्मेल की सेंस है, वो शक्ति है, वो बहुत ही डेवलप्ड होती है, इनकी भी अच्छे से डेवलप्ड होती है। एंड कलर विज़न टू फाइंड एंड ईट फ्रूट्स, और जो इनका देखने की, कलर विज़न करने की यानी कि पहचानने की, कलर्स को पहचानने का, उनको देखने का जो कलर विज़न एंड फाइंड द ईट फ्रूट्स, और फ्रूट्स को खाना, प्लांट्स शूट, प्लांट्स के पौधे का अंकुर होता है, एंड स्टेम, ये इनको खाते हैं। ये उसको भी कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्मेल डेवलप्ड होती है इनकी, स्मेल ऑफ सेंस ऑफ स्मेल भी इनकी डेवलप्ड होती है स्टूडेंट्स। कलर विज़न भी इनका अच्छा होता है। और साथ ही साथ ये खाते क्या क्या है? फ्रूट्स, प्लांट्स शूट मीन्स पौधे का अंकुर, और जड़ें, ये इनका फूड है, मेनली फूड जो है। मंकीज़ आर स्मॉलर इन साइज, मंकीज़ जो हैं साइज़ में छोटे होते हैं। एंड अनलाइक गोरिल्लाज दे हैव टेल्स विच हेल्प देम इन स्विंगिंग बिटवीन ब्रांचेज एंड मूविंग ऑन ट्रीज। ये इनका साइज़, मंकीज़ का साइज़ जो है छोटा होता है गोरिल्लाज से, और इनकी टेल जो पूंछ होती है हेल्प करती है इनको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाने के लिए। देखा भी होगा आपने, मंकीज़ जब जंप करते हैं तो उनकी जो टेल है उनको हेल्प करती है उसमें। मंकीज़ आर प्रिमिलरली ऑफ 2 टाइप्स, मंकीज़ जो है मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। दैट इज़ द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़, एक तो पुराने समय के मंकीज़ विच लिव इन एशिया और अफ्रीका एंड इंक्लूड
उनमें कौन से हैं जो कि एशिया और अफ्रीका में मिलते हैं अधिकतर, इंक्लूड उनमें कौन से शामिल हैं? लंगूर्स, मकॉक्स एंड बबून्स एंड द न्यू वर्ल्ड मंकीज, और नए ज़माने के मंकी जो है न्यू वर्ल्ड के मंकीज़ में, विच आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंक्लूड, तो जो न्यू वर्ल्ड के हैं मंकीज़ उनमें कहाँ पर पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका के। और ये इनमें कौन से शामिल हैं? स्पाइडर मंकीज़, हॉलवर मंकीज़, कैपुचिन्स एट्सेट्रा। ये इनकी स्पीशीज़ बताइए, यानी प्रजातियाँ बताई गई हैं मंकीज़ की स्टूडेंट्स। एप्स ऑन द अदर हैंड आर फाउंड ओनली इन एशिया एंड अफ्रीका। जो एप्स हैं, लंगूर जो होते हैं वो केवल कहाँ पर पाए जाते हैं? दूसरे तरीके बताएं कि जो एप्स हैं वो एशिया और अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। द औरंगटन्स इज अनदर टाइप ऑफ प्रीमेट विच इज फाउंड ओनली इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ बोर्नियो एंड सुमात्रा एंड आर एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। जो औरंगुटान है ये भी एक तरीके का इसका भी एक टाइप, ये भी मंकीज़ का ही एक टाइप है जो ये कहाँ पाया जाता है? रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये आपको इनकी जगह बताइए, बोर्नियो और सुमात्रा, और इसकी भी प्रजाति को खतरे में बताया गया है, यानी कि ये भी बहुत कम होती जा रही है धीरे धीरे। औरंगुटन्स मोस्टली लिव ऑन ट्रीज इन वॉट लुक लाइक लार्ज नेस्ट। ये अधिकतर पेड़ों पे रहते हैं और दिखाई देते हैं लार्ज लाइक नेस्ट, और पेड़ों पे जो घोंसले हैं उसमें दिखाई देते हैं। एंड मूव अराउंड आइदर बाय स्विंगिंग और वॉकिंग ऑन ब्रांचेस, और ये पेड़ों पे या तो झूलते हुए दिखते हैं या फिर उनकी ब्रांचेस पे वॉक करते हैं ये। सम ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ primates would include the chimpanzees, gibbons, tarsier, loris, and the smallest primates called pygmy marmoset। तो आपको अदर टाइप्स भी बताए हैं, उनमें से कुछ प्राइमेट्स में उनमें कौन कौन से शामिल है? चिंपैंजीज हैं, गिब्बन है, टार्सियर, ये नेम है इनके स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों के नेम दे दिए जाते हैं जिससे आप अलग अलग आइडेंटिफाई हो जाएं, इसी तरीके से मंकीज़ की जो स्पीशीज़ हैं उनको अलग अलग नेम दिए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा जैसे में चेंज होता गया उनका नेम चेंज होता गया और उनको नेम देते गए। तो इस तरीके से उनके नेम दिए हुए हैं। ये स्मॉलेस्ट है, छोटे में काउंट होते हैं, और क्या कहलाते हैं ये? पिग्मी मार्मोसेट, विच में वे अंडर 150 ग्राम्स। इनका जो वेट है 150 ग्राम से भी कम होता है। एप्स एंड मंकीज़ मेट्स, ये एप्स और मंकीज़ हो जाए दोस्त होते हैं। एंड वन मेल गोरिल्ला, और ये तो बताया कि मंकीज़ और एप्स जो हैं दोस्त हैं, और एक मेल यानी कि एक मेल गोरिल्ला, मेल आप जानते हो नर, जैसे जेंट्स जिसे बोल सकते हैं, गोरिल्ला मे हैव अ नंबर ऑफ फीमेल गोरिल्लाज, उसके एक से ज़्यादा फीमेल गोरिल्लाज होती हैं उसके साथ में, वो रखता है इन हिज फैमिली, अपनी फैमिली के अंदर। द फीमेल प्रीमेट्स फीड देयर यंग विद मिल्क फ्रॉम देयर मेमरी ग्लैंड्स, और जो फीमेल प्रीमेट्स हैं इनके वो अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं अपनी मेमरी ग्लैंड से। कम्युनिकेशन बिटवीन दीज क्रिएचर्स इज़ कैरिड आउट थ्रू साउंड। जो कोई भी बात करनी होती है, जिस तरीके से आप लोग बातें करते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश और जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें बात करते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स में भी अपन ने पढ़ा है ना, बर्ड्स की भी साउंड पढ़ रखी है, एनिमल्स की साउंड भी होती है। इसी तरीके से जब इनको इन क्रिएचर आपस में कम्युनिकेशन करना होता है तो साउंड होती है इनकी, उस साउंड के थ्रू ये अपना जो मैसेज है सेंड करते हैं एक दूसरे को, विच इंक्लूड ग्रंट्स, हॉल्विंग नॉइसेस एट्सेट्रा। तो जो कि इनकी कौन सी है? ग्रंट्स मीन्स असंतोष बोल सकते हैं, और ग्रॉल करने की जो आवाज़ है इनसे, हॉल्विंग जो है इस तरीके की नॉइसेस से ही अपने भेजते हैं, साउंड से करते हैं अपने आप को कम्युनिकेट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको इसमें इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया, मंकीज़ एंड एप्स और पेंगुलिन के बारे में। तो आपका चैप्टर यहीं और होता है। नाउ डिफ़िकल्ट वर्ड्स टाइम। बुलेट्स मीन्स होता है गोलियाँ, क्लॉज पंजे, स्टिकी चिपचिपा, क्लाइंबर चढ़ने वाला, वर्टिब्रेट
वो एक जानवर या पक्षी जिसके बैकबोन हो, रीढ़ की हड्डी हो, कम्युनिकेशन यानी आपस में जो बातें करते हैं हम एक दूसरे से, उसके लिए यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन वर्ड। स्टूडेंट्स, नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम। इसमें आपका है टिक द करेक्ट, ये आप सेल्फ करेंगे स्टूडेंट्स, एज ए होमवर्क है आपका ये, और इसके लिए आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इसको समझने में और इस बैक एक्सरसाइज को करने में। तो आप टिक द करेक्ट सेल्फ करेंगे। बी क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके बता दूंगी। फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स भी आपको सेल्फ ही करना है। सो आपको क्वेश्चन ए, क्वेश्चन सी एंड डी एज अ होमवर्क करना है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज आपका चैप्टर यहीं ओवर होता है। आपको इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा ताकि आप इसकी बैक एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें, उसको देख के कॉपी कर सकें। तो इसके लिए आपके जो टिक द करेक्ट हैं और फिलअप्स और जो मैं ट्रू फॉल्स आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप उसका भी आप उसमें मैच कर सकते हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक करी हो तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। और इसलिए आप इस चैप्टर को एक बार रीड कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। सो आपको जब PDF मिलेगा तो आप इसका वर्क को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।